पूरक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है दोस्तों आपके लिए। यहाँ आपको एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए पूरा हिंदी का पेपर शुरू से लेकर अंत तक आपको मैं बताने वाला हूँ, और वो भी उत्तर सहित। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 10 जून का आपका ये पेपर है। इसमें आपको सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये पूरा 75 नंबर आपको कंप्लीट याद करा दूंगा मैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, और एक बात याद रखना, बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें आपका जो क्रिया विशेषण है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रीतिवाचक क्यों होगा? क्योंकि धीरे धीरे ये रीतिवाचक शब्द है। ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा है? बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो भभूत का टीका लगाते थे बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल के कवि थे। तो इसमें आपको भूषण जो दिया है ये रीतिकाल के कवि हो जाएंगे। ठीक है। और तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना आपको विनय पत्रिका बताना रहेगा। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को विनय पत्रिका उत्तर में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का नाम आपको वात्सल्य रस बताना है। ठीक है। वात्सल्य रस को 10वां रस कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। ये देख सकते हो, संधि के भेद होते हैं। तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। तो कंचनजंगा जो है वो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। कंचनजंगा आपका उत्तर होगा। सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक है। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है। तो इसमें 16-16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम। तो इसमें मोतीलाल आपको उत्तर में याद रखना रहेगा। मोतीलाल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। अब आपको मैं सही जोड़ी बता रहा हूँ, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए में। गद्य की प्रमुख विधाएं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को निबंध बताना है। ये गद्य की प्रमुख विधा है। लखनवी अंदाज, तो इसमें आपको यशपाल बताना रहेगा। अंधे की लाठी, इसका मतलब एकमात्र सहारा होता है। तो आप इसको किससे मिलाएंगे? एकमात्र सहारा। ठीक है। इस तरह से आपको इससे मिलाना है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है। हीरानंद सच्चिदानंद वत्सेन अज्ञेय। कामायनी, कामयानी में आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बताना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपको मानवीकरण अलंकार बताना है। मानवीकरण अलंकार जो होता है उसमें मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। ठीक है। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब देखिए, आप एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, ये लिखना रहेगा। ठीक है। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे। तो जो भोलेनाथ के पिताजी थे वो गंगा में आटे की 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखना है 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। ठीक है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो इसमें आपको बाल कल्पना लिखना है। बाल
कल्पना से। ठीक है। रस के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आपको रस के अंगों को बताना है। 4 होते हैं। एक हो जाएगा विभाव, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा अनुभाव, तीसरा हो जाएगा स्थायी भाव, ठीक है, और चौथा हो जाएगा संचारी भाव। इस तरह से रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद में गद्य की 3 गौण विधाएं। तो इसमें आपको गद्य की 3 गौण विधाओं में लिखना है संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। अब आप देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। ये रहे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। जो जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये आपका सत्य होगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये आपका असत्य होगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सही हो जाएगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये असत्य है, क्योंकि जो दोहा होता है ना वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। ठीक है। और ये सत्य असत्य के बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट याद करके जानी रहेगी।